गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदाब, नमस्ते। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी के सामने एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आने वाले चरणों में निदर्शन और निदर्शन विधि के प्रकारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम निदर्शन की जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि निदर्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, संभाविता निदर्शन और गैर संभाविता निदर्शन। तो संभाविता निदर्शन का मतलब होता है कि जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर होती है, और असंभाविता निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर नहीं होती। और इसके अंतर्गत हमने शुरू किया था संभाविता निदर्शन, और संभाविता निदर्शन के अंतर्गत भी संभाविता निदर्शन की जो जहोदा ने जो विधियां बताई वो 3 विधियां बताई थी: सरल देव निदर्शन, सीमित या स्तरीकृत देव निदर्शन और बहुस्तरीय या अन्य देव निदर्शन। तो हम पढ़ रहे थे सरल देव निदर्शन। तो भाग 1 में हमने सरल देव निदर्शन की विशेषताएं, उसका अर्थ, उसके गुण और दोषों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरल देव निदर्शन के अंतर्गत निदर्शन को चुनने की जो विधियां हैं या पद्धतियां हैं उसे पढ़ेंगे। तो सरल देव निदर्शन के चुनने की जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं: लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिपेट विधि, ग्रिड प्रणाली। इन चारों विधियों का प्रयोग करते हुए हम निदर्शन का चुनाव करते हैं। किसके अंतर्गत? सरल देव निदर्शन के अंतर्गत। अब हम इन चारों विधियों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉटरी विधि। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो समग्र की जो इकाइयां हैं उन सभी इकाइयों के नाम या उन इकाइयों के एक रजिस्टर में नाम और उन्हें एक विशेष नंबर दे दिया जाता है। तत्पश्चात उनके नामों को या उनके दिए हुए नंबरों को कागज के एक छोटे छोटे टुकड़ों में हम लिख लेते हैं और उन टुकड़ों को हम मोड़ देते हैं। टुकड़ों को लिख लिया, उनके नंबरों को लिख लिया या उनके जो नाम है उनको हमने कागज के टुकड़ों में लिख लिया और उन कागज के टुकड़ों को हमने मोड़ दिया। मोड़ करके उन कागज के टुकड़ों को हम किसी बर्तन में या किसी बॉक्स में या किसी झोले में डाल देते हैं और डाल करके उस झोले को, बर्तन को या बॉक्स को अच्छी तरीके से हिलाते हैं। इस प्रकार से हिलाते हैं कि वे सभी जो कागज के टुकड़े हैं वो एक दूसरे से मिल जाएं, पता ना लगे कि किस में क्या है। और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उन कागज के टुकड़े के ऊपर कोई विशेष चिन्ह, प्रतीक या सिंबल हम प्रस्तुत नहीं करते या नहीं देते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो वह पक्षपातपूर्ण होगा कि उस इकाई के चुने जाने की, क्योंकि सिंबल दिया है तो उसी को चुनना क्योंकि सिंबल दिया है तो उसी को चुनना चाहेगा कौन? अनुसंधान करता, ताकि उसे सुविधा रहे। लेकिन हम ऐसा कोई सिंबल इस लॉटरी विधि के अंतर्गत नहीं देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, निष्पक्ष व्यक्ति, बच्चे या स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा आंखें बंद करके उतनी ही चिट या कागज उस झोले, बॉक्स या बर्तन में से निकाल लेता है जितनी इकाइयां की उसे ज़रूरत होती है। अब देखो इसमें क्या करता है, या तो कोई निष्पक्ष व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, उससे जितनी निदर्श इकाइयां अनुसंधानकर्ता को चाहिए उतनी निदर्श इकाइयों के लिए वह उतनी ही चिट वहां से निकाल लेता है। या अनुसंधानकर्ता स्वयं भी आंखें बंद करके, आंखें खोलकर नहीं, कैसे, आंखें बंद करके उतनी ही चिट उसमें से निकाल लेता है। तो इस विधि के अंतर्गत क्या किया, कागजों को मोड़ा, टुकड़ों में उनके नाम लिखे, झोले में डाला और उतनी इकाइयाँ चुन ली जितनी की निदर्श इकाइयों की अनुसंधानकर्ता को जरूरत है। इसके बाद अगली आती है कार्ड या टिकट विधि। यह विधि लॉटरी विधि का ही एक रूप है।
इस विधि के अंतर्गत समग्र की सभी इकाइयों के नाम या नंबर, समग्र की सभी इकाइयों के नाम या नंबर, जैसा कि हमने किसमें किया था, लॉटरी विधि में, लेकिन वहां हमने कागज के टुकड़ों में लिख करके उन्हें मोड़ करके डाल दिया था। इसमें क्या करता है, एक ही आकार का, एक ही रंग का और एक ही मोटाई के कार्ड लेते हैं, उन कार्डों पर उनके नाम या नंबर लिख दिए जाते हैं और उन्हें एक ड्रम में डाल करके तेजी से हिलाया जाता है। ड्रम में डाल करके तेजी से हिला दिया, फिर हमने एक कार्ड उसमें से खुली आंखों से निकाल लिया और उसे अपनी निदर्श इकाई मान लिया। तत्पश्चात उस ड्रम को पुनः बहुत तेजी से दोबारा हिलाया जाता है और एक कार्ड और निकाल लिया जाता है। इस प्रकार हमारे पास निदर्श इकाइयाँ कितनी हो गई, 2। उसके बाद कार्ड को फिर हिलाया जाता है, फिर एक कार्ड निकाल लिया जाता है, कितनी निदर्श इकाइयाँ हो गई, 3। तो इस प्रकार यह विधि ड्रम को हिलाना और उसमें से निदर्श इकाई को चुनना, यह विधि तब तक जारी रहती है या तब तक चलती रहती है जब तक कि उतनी निदर्श इकाइयाँ ना चुन ली जाएं जितनी कि अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के लिए ज़रूरत है। इसके बाद में देखें लॉटरी विधि और कार्ड विधि में अंतर। जैसा कि इसमें भी क्या करते हैं, ड्रम में से, इसमें से ड्रम में से निकाला, उसमें झोले में से निकाला, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में यह अंतर है कि लॉटरी विधि में आंखें बंद करके चिटें निकाली जाती हैं, जबकि इस विधि में आंखें खुली रख करके चिटें निकाली जाती हैं। इस विधि का प्रयोग करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि सभी कार्डों का आकार, रंग और मोटाई एक जैसी होनी चाहिए, यानी सभी का आकार एक जैसा हो, रंग एक जैसा हो, मोटाई एक जैसा हो, तभी पक्षपात से हम बच सकते हैं। लॉटरी विधि में आंखें बंद करके, कौन, अनुसंधानकर्ता आंखें बंद करता है, ना कि निष्पक्ष व्यक्ति या बच्चे द्वारा आंखें बंद नहीं की जाती, उसके द्वारा तो उसमें से कागज के टुकड़े को निकाल लिया जाता है। जबकि लॉटरी विधि में तो आंखें बंद करता है कौन, अनुसंधान करता, जबकि टिकट या कार्ड विधि में वह आंखें खोल करके कार्ड निकालता है। यानी कि अनुसंधान करता इस विधि में, कौन सी विधि में, कार्ड या टिकट विधि में आंखें खोल करके कार्डों को निकालता है और उसमें अनुसंधान करता अपनी इकाइयों को चुनता है। इस विधि का प्रयोग करते समय अनुसंधानकर्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि सभी कार्डों का आकार, रंग और मोटाई एक जैसी हो, अन्यथा उन इकाइयों के चयन की पक्षपात की संभावना हमेशा बनी रहती है, यानी कि उनके पक्षपात की संभावना हमें हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद में अगली विधि है टिपेट विधि। इस विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया या इस विधि के लिए जो संख्याओं की सूची बनाई, वो बनाई प्रोफेसर टिपेट ने, इसलिए इस विधि को टिपेट विधि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रोफेसर टिपेट द्वारा 4 अंकों वाली संख्याओं की एक सूची बनाई गई। इन संख्याओं को बिना क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया, एक पृष्ठ पर नहीं, अनेक पृष्ठों पर लिख दिया। इन संख्याओं के आधार पर ही निदर्शन का चुनाव किया जाता है। टिपेट की संख्याएं अधिक वैज्ञानिक व शुद्ध मानी जाती हैं। इस विधि का प्रयोग करने के लिए अनुसंधानकर्ता को प्रशिक्षित होना चाहिए। इसके बाद में अगली विधि हमारी आती है ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली नामक जो विधि है, इस विधि का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष का चुनाव अगर हमें निदर्श इकाई के रूप में करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रिड प्रणाली का। इकाइयों का या निदर्श इकाइयों का चयन करने से पहले हम एक नक्शा तैयार करते हैं, या सबसे पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है, जो कैसी होती है, पारदर्शक होती है। प्लेट पर वर्गाकार खाने बने होते हैं जिन पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। सबसे पहले क्या है, ग्रिड प्रणाली होती है। ग्रिड प्रणाली कैसी होती है, पारदर्शक होती है। उस पर क्या, कुछ वर्गाकार खाने बने होते हैं और उन वर्गाकार खानों पर क्या लिखे होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। कितनी इकाइयाँ लेनी है ये पहले से ही तय होता है, उतने वर्गों को काट लिया जाता है, यानी कि उस नक्शे के ऊपर हम उस ग्रिड प्रणाली को रख देते हैं और जितनी इकाइयाँ लेनी हैं उतनी इकाइयों के वर्गाकार खानों को हम काट लेते हैं
और जो वर्गाकार खाने हमें प्राप्त हुए हैं, आगे देखें, ग्रिड को मानचित्र पर रखकर जितने कटे हुए भागों पर मानचित्र का क्षेत्र आता है उस पर निशान लगाकर निदर्शन का क्षेत्र मानकर अध्ययन किया जाता है। यानी ग्रिड को मानचित्र पर रख दिया, जितने खाने चाहिए उतने खाने को हमने निशान लगाया और उन्हें काट लिया, और उन्हीं खानों को या उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आ रहा है उसे हमने अपना क्या मान लिया, निदर्श इकाई मान लिया। तब हमने उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने सामाजिक अनुसंधान का जो सरल देव निदर्शन है उसकी जो विधियां हैं, उसकी मुख्यतः 4 विधियां, लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिपेट विधि और ग्रेड प्रणाली, इनको जाना। आगे की क्लास में हम निदर्शन के अन्य प्रकारों को, अन्य विधियों को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।